हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर 2 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसमें हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में जानना है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री के बारे में जानना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में जानना है, और मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बारे में जानना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ ए नेशनल इनकम के बारे में जानना है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है लास्ट में। अब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। मतलब कि नेशनल इनकम क्या होता है कि एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है किसी भी कंट्री में ड्यूरिंग ए ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मॉनेटरी वैल्यू याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्या याद रखना है, मॉनेटरी वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू किसका याद रखना है आपको, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। किसका याद रखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का किसी भी कंट्री में। ठीक है, और एक फाइनेंशियल ईयर में, कब, एक फाइनेंशियल ईयर में। तो 3-4 बातें आपको याद रखनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएगा कि नेशनल इनकम का क्या डेफिनेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ बेसिक फीचर, मतलब कि जो नेशनल इनकम में आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल इनकम जनरली जो काउंट किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, 1 अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है ये होता है आपका 1 मार्च टू 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, और सेकेंड क्या है कि नेशनल इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट। ये क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इनकम क्या है, फ्लो कंसेप्ट होता है। ठीक है, इट मीन्स नेशनल इनकम इज मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए ईयर। मतलब ये बताता है कि नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, एक ईयर में किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्या है कि वी इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाले वीडियो में भी, कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही इंक्लूड किया जाता है कहाँ पे, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डेप्थ में देखा था। तो इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है कहाँ पे, नेशनल इनकम में। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि नेशनल इनकम में क्या क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू होता है फाइनल गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें हमेशा क्या होगा कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, मॉनेटरी टर्म में। तो फर्स्ट क्या हो गया, जो ड्यूरेशन है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही इसमें को इंक्लूड किया जाता है, और इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट क्या है, तो मॉनेटरी वैल्यू के टर्म में उसको काउंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है।